एक नगर में एक वैश्या रहा करती थी। वैश्या, उस वैश्या का नाम था गंडगी। क्या नाम था? जोर से बोलो। गंडगी। उस वैश्या बड़ी सुंदर थी, बहुत सुंदर थी। बड़े बड़े लोग उससे मिलने, उसका व्यवहार, उसका काम वही था। ऐसे ही उसका जीवन चल रहा था। एक बार क्या हुआ, उस गांव में एक संत आए और संत ने प्रवचन किए। संत भगवान का प्रवचन सुनने के लिए बहुत लोग आए। गांव के लोग आते थे और वो जिनकी समस्या होती थी उनकी समस्या का समाधान भी कर देते थे, उपाय बताते थे, वो मानते थे, सिद्धि हो रही थी उनकी। वैश्या को पता चला कि हमारे यहां कुछ संत आए हैं। पहले तो झिझकती रही, मैं वैश्या हूं, उनके यहां जाऊंगी कैसे, लोग क्या कहेंगे। पर सोचा कि संत के दरबार में तो सब जा सकते हैं, तो हमें भी जाना चाहिए। तो वो गई। उसने ऐसा समय तलाशा कि वहां ज्यादा लोग ना हो, जिससे वो अपने मन की बात खुल के कर ले बाबा से। तो गई। संत विराजमान थे, उन्होंने, उस बेचारी ने प्रणाम किया और प्रणाम करके कहने लगी, महाराज सबका उद्धार आप कर रहे हो, सबको उपाय आप बता रहे हो, हमें भी कोई उपाय बता दो। महाराज बोले, अपनी कोई समस्या बताओ। बोले, हमारी समस्या एक है, हम है वैश्या और इतने पाप इस जीवन में हो रहे हैं, हमारा कल्याण कैसे होगा? हम भी तो मनुष्य हैं, हमारे भी कल्याण का कोई मार्ग बताओ। तो महात्मा बोले, देखो शेष जीवन में ये पाप करना बंद कर दो, भगवान का नाम जपो। बोले, महाराज एक और प्रॉब्लम है। बोले, क्या? बोले, मैं ये काम भी नहीं छोड़ सकती। क्यों? बोले, मेरी तो आजीविका ही ये है, ये काम छोड़ू कैसे, फिर खाऊंगी कहां? ये काम छोड़ नहीं सकती, कोई उपाय बताओ महाराज जिससे मेरा भी कल्याण हो जाए। महात्मा बोले, एक काम करोगी? बोले, क्या? आने वाले हर व्यक्ति को सूर्यास्त के बाद जो व्यक्ति आए उसी को अपना पति समझो और उस रात्रि भर उसकी वैसी सेवा करो जैसे अपने पति की एक पतिव्रता स्त्री करती है। जैसे एक पतिव्रता स्त्री अपने पति की सेवा करती है वैसे ही करना सूर्यास्त के बाद जो भी पुरुष आए। बोले, ठीक। ये प्रण कर लिया उसने। ये उसने प्रण कर लिया कि अब जो सूर्यास्त के बाद आएगा वही मेरा उस रात्रि का पति होगा और उसकी सेवा जैसे एक पतिव्रता स्त्री करती है वैसे ही करूंगी और भगवान का नाम वो जपने लगी, यही नाम जपूंगी भी मैं। बोल, ठीक। अब उसने ये नियम बनाया और उस नियम पर वो खरा उतरने लगी, उस नियम को वो फॉलो करने लगी और फॉलो करते करते इतना फॉलो किया उसने। कैसे? जब सूर्यास्त के बाद कोई व्यक्ति आता था उसे वो पति मानती थी, उसका चरण धोती थी, उसका चरणोदक पान करती, चाहे कोई भी हो। वो जो जो कहता था वही वही करती थी, भोजन करा सब करती थी वो। जैसे एक पतिव्रता स्त्री अपने पति की मर्जी के लिए सब करती है वैसे वो करती थी। अब उसकी ये सेवा, उसकी चर्चा भगवान तक पहुंच गई, नारायण तक। नारायण तक पहुंची तो नारायण को लगा कि हमें भी इसकी परीक्षा लेनी चाहिए, निश्चित हमें इसकी परीक्षा एक बार लेनी चाहिए। तो भगवान भी एक बूढ़े व्यक्ति बनकर, भगवान नारायण स्वयं, सेवा का प्रभाव देखो, संत का प्रभाव देखो, सत्संग का प्रभाव देखो, कितना बड़ा प्रभाव है, कितना बड़ा। स्वयं भगवान उस वैश्या के घर पहुंच गए। नाम है उसकी, उस वैश्या का, गंडगी। भगवान पहुंचे कब? सूर्यास्त के बाद। कब पहुंचे? परीक्षा तो तभी होगी। तो सूर्यास्त के बाद तो उसका नियम था कि जो आएगा वो मेरा पति है उस रात्रि का। तो उसने चरण धोए, चरणोदक पान किया। चरणोदक पान करने के बाद उसे भीतर, उनको भीतर लेके गई। जो जो उनकी इच्छा हुई उस स्त्री ने वही किया।
अब भगवान ने लीला, जब विश्राम करने जाने लगे तो भगवान ने लीला की और भगवान ने सर पकड़ लिया। बूढ़े तो बन के गए ही थे, सर पकड़ के, ओ क्या हुआ प्राणनाथ, क्या हुआ? अरे मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। बोले रुकिए रुकिए, मैं अभी लाती हूँ, अभी लाती हूँ वैद्य को। बोले वैद्य को नहीं, वैद्य को नहीं, तुम ही हमारी सेवा करो। तो वो भगवान का सर दबाने लगी, और भगवान तो लीला करने आए थे और वो बूढ़े बन के आए थे, झट लुढ़क गए। सर रखा था गोद में उसके, उस गंडकी वैश्या की गोद में ठाकुर जी का सर रखा है, नारायण भगवान का। और वो लीला पूरी कर दी, शरीर छोड़ दिया। अब शरीर छोड़ दिया तो गंडकी ने सोचा अब ये तो चले गए, और महात्मा जी के वचन अनुसार ये मेरे पति हैं, आज के तो यही मेरे पति हैं। और पतिव्रता स्त्री को अपने पति के साथ ही चिता में सती होना चाहिए। सती होना चाहिए। अब उसने निश्चय किया कि मैं इनके साथ सती होंगी। अब गांव वालों को पता चला कि भाई गंडकी के घर में कोई बूढ़ा व्यक्ति मर गया, तो वो लोग आए बांस लेके, फूस लेके, वो चिता, वो क्या, वो अर्थी बनाने के लिए, ले जाने के लिए वो आए। और जब ले जाने के लिए आए तो उनको, बूढ़े व्यक्ति को, जो नारायण स्वयं थे, उनको उस अर्थी पे लिटाया, कंधों पे लिया, चलने लगे। तो वो पूरे 16 श्रृंगार करके वो भी पीछे पीछे। गांव वालों ने पूछा तुम कहां जा रही हो? बोले मैं सती होंगी। भाई मेरे आज की रात्रि के पति थे, तो आज मैं, ये चले गए रात्रि में ही, तो अब तो मुझे सती है होना है इनके साथ में, मेरे पति हैं। गांव वाले आपस में हंसने लगे, बोले वैश्या का भी कोई पति होता है क्या? और वैश्या भी कोई सती होती है क्या? लोग तो ऐसे ही मजाक करते ना, अच्छा काम आप करो, वो भावनाओं को तो जानते नहीं। लोगों का काम है आपका हंसी मजाक करना, इट्स ओके। तो ये इसके कब से पति होने लग गए? हंसी कर रहे थे, लेकिन इसका प्रभाव उस गंडकी पे कुछ नहीं पड़ा, वो चलती रही। चिता बनाई, चिता जब बनाई, खुद बैठी और उस वयोवृद्ध व्यक्ति को अपने, उनके सर को अपने गोद में लिया। अच्छा, गांव वालों का इंटरेस्ट दोनों में ही नहीं था। बूढ़ा व्यक्ति अपना नहीं था और इस वैश्या से उन्हें कोई लेना देना नहीं था। आग लगा के निकल पड़े, जा तू देख ले, है जा सती, अच्छा फंदो कटा वो गांव में, ऐसे कहने वाले लोगों कमी नहीं। चिता में आग लगा दी और वो बैठी रही ध्यान मग्न, अपने ही उन्हीं पति का चिंतन कर रही है। कौन से पति का? जो गोद में है, आंखें बंद है। भगवान देख रहे हैं कि झरप बरप लगे तो ने कहा दो हले, मतलब ही नहीं। भगवान ने अग्निदेव से कहा थोड़ा सा और ऊंचे हो जाओ, अग्निदेव और होने लगे ऊंचे, तो भी वो बैठी रही। उसका सर जलता, शरीर जलता रहा, वो कुछ नहीं बोली, एकदम शांत चित्त। जैसे पतिव्रता स्त्री अपने पति के साथ सुहा हो जाती है, उसके शरीर को कोई कष्ट नहीं होता है, ठीक वैसे ही इस गंडकी नामक वैश्या को कोई कष्ट नहीं हो रहा है। भगवान ने कहा ये क्या? तुरंत अग्निदेव को इशारा किया, भगवान भी खड़े हो गए, प्रकट हो गए भगवान, और अग्निदेव से कहा शांत हो जाओ महाराज। अग्निदेव शांत हो गए। अग्निदेव शांत हो गए महाराज वहीं। भगवान बोले, नारायण बोले, मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूं, जो चाहे सो वरदान मांग लो तो मैं दूंगा, तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूं। उसने क्या मांगा होगा सोचो, सोच भी नहीं सकते। उसने मांग लिया, हे नाथ, जैसे आपका सर मेरी गोद में था, वैसे ही नित्य निरंतर आपका सर मेरी ही गोद में रहे, यही चाहता। वही भगवान ने एवं मस्त कह दिया, एवं मस्त ऐसा ही होगा।
वो बहने लगी, भाव में बह गई। वो भाव उसका इतना ऊंचा हो गया, उस समय इतना ऊंचा हो गया कि वो जल बनकर बहने लग गई, वो जल बन गई। और वही वैश्या गंडकी नदी हो गई, जहां से सालिग्राम प्राप्त होते हैं, वो आज भी उन्हीं की गोद में प्राप्त होते हैं। वही शालिग्राम गंडकी की गोद में प्राप्त होते पाए जाते आज भी। और याद रखिए, नर्मदा का पत्थर और गंडकी का पत्थर बिना प्राण प्रतिष्ठा के पूजनीय है और वर देने वाला है, फल देने वाला है। नर्मदा जी से जो पत्थर उठा लाओगे वो शिव जी का रूप है, और गंडकी से जो पत्थर उठा लाओगे वो सालिग्राम का स्वरूप है। भैया कोई जाओ उधर तो प्राप्त करके आना।